கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்கள், இன்றைக்கு ஆண்டவரை அறியாத ஒரு சகோதரி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டார் என்பதை மிகவும் சுருக்கமாக நம்மோடு சாட்சியாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். பாருங்கள், நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை இங்கே ஒரு ஜெபம் நடத்துறது உண்டு. அதில் அவங்க கலந்து கொள்ளுவாங்க. அப்போ பாருங்கள், சாட்சி எதுவும் இருக்குதா சிஸ்டர்னு கேட்ட உடனே இருக்கு பிரதர்னு சொன்னாங்க. ஒரே சாட்சியில் நிறைய காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. கடைசி வரை நீங்கள் சாட்சியை கேளுங்க. சாட்சி ஹிந்தியில் தான் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லுவேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி ஹர்ஷா பாஞ்சால். இவருடைய கணவரின் பெயர் சகோதரர் சச்சின் பாஞ்சால். இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள், ஹீத் அண்ட் இஷா. இவர்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் அகமதாபாத் என்ற இடத்தை சார்ந்தவர்கள். இங்கே மகாராஷ்டிராவில் பால்கர் மாவட்டத்தில் வசை பகுதியில் குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतना महान है कि वो हर चीज़ अपने बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना वो सब जानने वाले परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा जीवन बहुत ही तकलीफ में से गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर को मैं हर समय धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई है, लेकिन सब कुछ प्रभु ने ही मुझे दिया है। मेरे पति, बच्चे, घर, सब कुछ मेरे जीवन में आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ मेरे परमेश्वर की वजह से हूँ। इसलिए पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद इसलिए करती हूँ पिताजी, क्योंकि आप ही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब मैं प्रभु में आई, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। स्टार्टिंग में घर वाले विरोध करने लगे, क्योंकि हम हिंदू परिवार से, और जिस कारण मेरे पापा मेरे खिलाफ बोलने लगे कि बेटा हम हिंदू हैं, हम नहीं मान सकते। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को चुनने वाला है और चुनता है, इसलिए धन्यवाद करती पिता का फिर से। परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया कि क्या करना है, तो मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। फिर घर पे जाके मैं प्रार्थना करती थी, रात को प्रेयर करती थी, और परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे धीरे धीरे। परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु मुझे ये मेरी जो हस्बैंड है, और मैंने कहा प्रभु ये मुझे पसंद है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर इतना सुनता है मेरी प्रार्थना। मैंने उनको बस यही कहा, और प्रभु ने उसी व्यक्ति से मेरी शादी करवाई, और फिर मेरे बच्चे हुए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था तो उसको हृदय में छोटे से गांठ हुए, जिसके कारण मैं बहुत टेंशन में आ गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया, और मैंने उसको जैसे डॉक्टर को दिखाया, मैंने उसके लिए प्रेयर भी किया। आज मेरा बेटा एकदम चंगा हो चुका है यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और फिर से धन्यवाद करती हूँ। और फिर प्रभु ने मुझे, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा घर होगा। प्रभु ने मुझे इतना सुंदर घर दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं मन में सोचती थी कि मेरा भी खुद का घर हो, लेकिन बोलते जब हमारे मन में जो रहता है परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है। सच में मेरा इतना सुंदर घर आज है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने एक नहीं बल्कि दो से 3 घर दिए हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता का। मैं प्रार्थना करती हूँ एक सुनीता नाम की लड़की के लिए। वो लड़की काफ़ी परेशान थी, 10 सालों से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने एक बार ही उससे मिली, और मैंने उसको कहा, देखो हमारा परमेश्वर जो है देने वाला परमेश्वर है, आप उस पर विश्वास रखो। और उस लेडी ने हंसकर कहा। तो उसके लिए मैंने जैसे ही प्रार्थना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, और वो प्रेग्नेंट हुई। और उसको विश्वास नहीं हुआ कि सच में वो प्रेग्नेंट हो सकती है करके। तो उसका गर्भ ठहरा और उसे लड़की हुई, और वो इतनी खुश हो गई। उसने मुझे बात सुनाई। ये मेरी जर्नी उस प्रभु के हाथों में ही सौंपती हूँ, और यही कहूँगी कि सब आप लोग भी जो है प्रे करिए सबके लिए, अपने लिए, आसपास पड़ोस के लिए, हमारे भारत के लिए। और इतना कहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। आमीन। ஆமேன். நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா? சாட்சியில் சகோதரி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவர் விரும்பிய ஒரு மனிதரை ஆண்டவர் கணவராக கொடுக்கிறார். 2 பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கிறார். ஆனால் பாருங்கள், அதில் ஒரு பையனுக்கு இருதயத்தில் ஒரு டியூமர், அதையும் ஜெபத்தினால ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? மறைய பண்ணுகிறார். அப்புறம் பாருங்கள், ஒரு வீடு இல்லைங்க, 2 வீடு இல்லை, ஆண்டவர் 3 வீடுகளை கொடுத்திருக்கிறார். இதுதாங்க ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம். ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? ரோமர்
10ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 11-12. அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் வித்தியாசமே இல்லை. எல்லோருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருக்கிறார். For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. Romans chapter 10 verses 11 and 12. வசனம் சொல்கிறத பாருங்கள், ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஏற்றுக்கொண்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவர் யார் எவருன்னு பார்க்குறதே இல்லைங்க. அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தான் கொடுப்பார். அதுதான் வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். நாமும் ஆண்டவரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வோம். அவரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக அதை சாட்சியாக மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்போம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன்.